देखिए वास्तव में यहाँ पे सवाल जो है वो जटिल है। जितना तेजी से झारखंड के साथ 3 राज्य और बने थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, लेकिन दोनों राज्यों को जब हम तुलना करते हैं तो वो आगे निकल गया और हम अभी भी पीछे हैं। कमियां कहाँ देखते हैं? नहीं, निश्चित तौर पे जो इस राज्य के तरक्की के लिए, इस राज्य के डेवलपमेंट के लिए, इस राज्य के विकास के लिए जो बुनियादी समस्या है उन पर अभी भी कार्य नहीं हो रहा। नक्सलग्रस्त है छपरा, हालांकि नक्सलग्रस्त कर रहा है लेकिन इसमें काम हो रहा है। गतिविधि थोड़ा है, प्रशासनिक कोशिशें जो है क्या उससे आप संतुष्ट हैं? गतिविधि थोड़ा बढ़ा है, फिर गतिविधि बढ़ा है। पिछले दिनों अफीम के खेती लोग कर रहे थे, उसमें लोग पुलिस वाले वहाँ पर गए थे तो 2 पुलिस वाले को हत्या कर दिया था। ये चिंता के विषय है और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आज भी चतरा में अफीम की खेती हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। वहाँ नशा के सौदागर लोग बैठे हैं, तो ये चिंता की विषय है। छोटे छोटे बच्चे शराब अफीम के जो चरह से वो ले रहे हैं, तो इसके लिए हम सब के प्रयास करना चाहिए। हमको लगता है कि सामूहिक प्रयास से कुछ चेंजिंग हो सकता है। जनाता है जैसे कि अफीम की खेती भी चतरा में और कुछ जो ग्रामीण होते हैं उनको बरगलाया जाता है और उस खेती पे लगाया जाता है, तो आप वहाँ के विधायक हैं इसको लेकर ताकि वहाँ पर ये कंट्रोल हो और रोजगार सृजन हो। देखिए मेरा प्रयास वहाँ पर स्थानीय इसके पहले 95 में मैंने बना था, उसके बाद माहौल में फिर जीता, लगातार बहुत कम वोट से हारते जीतते रहते हैं, लेकिन स्थानीय समस्याओं से समाधान के लिए हम अपना प्रयास करते रहते हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि जब तक ये नशा के सौदागर जहाँ कारोबार करते हैं उसका खुलते खोलते रहेंगे तब तक चतरा का विकास संभव नहीं है। इसलिए हमारा पूरा प्रयास है लोगों को जागरूक करने के लिए स्थानीय मुखिया के साथ बैठक, जिला परिषद के साथ बैठक और जो जनप्रतिनिधि सभी लोगों से बैठक करके हम प्रयास करते हैं कि भाई इससे मुक्ति मिलना चाहिए। और उसमें छोटे छोटे बच्चे 20 के अंदर बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एकदम हमने कहा कि चिंता के विषय है। ऐसे विषय पर समाधान के लिए हमको लगता है कि सामूहिक प्रयास करना चाहिए। तो आप तो शुरू से चतरा से आप देखते हैं चतरा को, आप लालू जी के भी बेहद करीबी थे, भाजपा के साथ भी आपका सफर रहा, दौड़ लगाया आपने। अब मोदी जी का हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान के साथ है और अब आप झारखंड में जिसका एलजेपी का सर जनाधार ही नहीं था, मात्र 1 सीट, बहुत डिसीजन जो है बहुत कड़ा लेना पड़ा होगा। क्या मकसद था और क्या विश्वास था कि इस एलजेपी के सीट से लड़ूंगा तो जीत हासिल होगी? देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कुछ सोचा हो तो भाई हम किन सीटों पर फोकस करें, किन सीट पर हम जीत सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, चाहे प्रदेश को, देश के हो या चतरा जिला के हो, चतरा विधानसभा के लोग हो, सब लोग सामूहिक प्रयास हुआ कि जनार्दन पासवान एक अच्छे मार्ग से हमारा चुनाव जो हेलीकॉप्टर था, हम लोग आपने सही कहा कि भाई ये तो पहली बार हुआ है कि हेलीकॉप्टर झारखंड में प्रयोग हुआ है, तो हेलीकॉप्टर जीता। हम चिराग पासवान जी का धन्यवाद मैं देता हूँ। मोदी जी के आदरणीय तो मोदी जी चिराग पासवान बोलते हैं कि मोदी जी हमारे लीडर है और मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान जी है, बड़ा असर उसमें डाले। और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आज चिराग पासवान जी के बहुत प्रयास रहा कि कैसे हम इस क्षेत्र पर बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर और सीट मिलता है तो और सीट हम लोग जीते, 1 सीट मिला 1 सीट जीते हैं। सर यहाँ पर फिर भी मूल मंत्र क्या था, क्योंकि भाजपा से जो बहुत ही सत्यानाश होकर थी उनको भी आपने हरा कर एक पसंद जीत हासिल किया, लेकिन आप लालू के भी करीब थे, लालू लालटेन कर दिया उठाकर आप हेलीकॉप्टर उड़ा गए। क्या मेन मकसद रहा होगा और क्या आगे भविष्य है एलजेपी का झारखंड में, क्या देखते हैं? देखिए क्योंकि हम लोग एलाइड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे एलाइड होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने पहले कहा कि चाहे देश के लीडर हो, गृह मंत्री जी आए थे, माननीय गृह मंत्री जी ने भी प्रचार सिकरिया से चतरा के जनार्दन पासवान वहाँ जिताना हमारा एलाइड पार्टी लड़ रहा है डॉक्टर सत्यनारायण दास पासवान जी, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, क्योंकि वास्तव में एलजेपी वहाँ नहीं था, इस बात को मानना चाहिए। लेकिन चिराग आदरणीय चिराग पासवान जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने फैसला किया मैं चतरा एक से लड़ूंगा। पार्टी ने मान लिया, भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया, तो ये हम कह सकते हैं कि माननीय चिराग पासवान जी के प्रयास 75 किलोमीटर रोड शो किए थे और 75 किलोमीटर तक मेरा एकदम पूरा रोड मतलब कहीं खाली नहीं था, तो हम कह सकते हैं कि बहुत
बड़ी उपलब्धि। हम भी सोच रहे थे कि हेलीकॉप्टर एकदम इंडिपेंडेंट टाइप के वहाँ पर किया था। छठा नंबर मेरा चुनौती था। 10 हमारे प्रस्तावक थे, वो निश्चित तो थोड़ा टफ लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर जनार्दन पासवान प्रत्येक मकान नहीं है। और पार्टी ने फैसला किया, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई जनार्दन पासवान ने लड़ता है तो वहाँ से जीतने को दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने कहा कि हमारा जो प्रतिनिधि था, हम आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई गलती नहीं करना चाह रहा था। वो चाहता था कि चुनाव जीतो, कैसे जीतो उस पर काम कर रहा था। आप सोच सकते हैं कि आदमी कहाँ तक जीत सकता है। आपके माध्यम से बहुत देर बैठे हैं, तो आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि जब भारत के संविधान ने उसके लिए दरवाजा जब बंद कर दिया, नया तक निकाला हो, मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो आदिवासी बन गया, और दूसरा निकाला कि मैं शेड्यूल कास्ट लड़की से शादी करके चुनाव में जीतूंगा। लेकिन जनता जागरूक है, जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ। चुनाव विधानसभा जनता वो फैसला कर दिया था कि वहाँ पर एनडीए के उम्मीदवार जनार्दन पासवान जीतेंगे। सर, इससे पहले भी आप चुनाव लड़े चतरा से, बीजेपी से भी लड़े, लालू जी की पार्टी से भी लड़े, एनजेपी से लड़े। सबसे जो बेहतर सफर जो दौड़ किस पार्टी के साथ रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद हमको लगा कि यहाँ अच्छे काम करता है, तो सभी लीडर का प्रयास रहा। अब देखिए, इसमें राजनीति, क्योंकि हम राजनीति करते हैं, राजनीतिक चीजों को बेहतर ढंग से आपके पास में रह देते हैं, हम लोग के पास में, तो हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे हम अपनी बात को जनता तक पहुंचाने में हम सफल रहे। और जिस तरह से वो आरोपी रहे थे, आपको जो देखे होंगे आप सब लोग, बाउंड्री तरफ से सब लोग देखा है सत्यानंद भोक्ता, तो वो सब बड़ा असर किया। मैंने इसी बात को फोकस किया कि देखो सत्यानंद भोक्ता क्या बाउंड्री तरफ तो देखा है ना आपने, ऐसा नहीं कि फिर घोटाला में जाएगा, फिर घोटाला में चल जा चुका। तो इन चीजों पर तुमने फोकस किया, उसका लाभ भी हम सबको मिला कि जनार्दन पासवान एक समझदार का आरोप भी रहता है आपने इस पर चुनाव में आता कि आप रंगबाजी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। देखिए, हमेशा आरोप रहा है, और भी कुछ अन्य आरोप रहे हैं, आप क्या कैसे? एक प्रमाण को दे दे, मैं चुनौती देता हूँ कि एक प्रमाण को देता जनार्दन पासवान कहीं असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। जनार्दन पासवान पढ़ा लिखा आदमी है, और जो मेरे साथ चुनाव कोई स्कूल में नहीं पढ़ा है, आपको पता होगा कि वो देवघर विद्यापीठ से इधर है। देवघर विद्यापीठ की डिग्री क्या है, तो आप सबको मालूम है। तो हम कह सकते हैं कि जनता का फैसला सर्वोपरि होता है, जनता जो निर्णय लेती है उसको तो कोई काट नहीं सकता। जनार्दन जी, लेकिन आप जनता के बीच जब जाते हैं तो आपकी छवि जो है एक भावुक नेता के बारे में है कि आप जो जनता का दुख देखते हैं तो आप बहुत भावुक हो जाते हैं। तो ये कैसे कनेक्ट करते हैं और आप इतना इमोशनल हो जाते हैं? सदन में भी आप जब बात को रखते हैं तो एक प्रखट का बात कहते कहते आप भावुक हो जाते हैं। देखिए, बात सही है, मैं एकदम सेंटिमेंटल आदमी हूँ, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। राजनीति करने वाले लोग नाटक भी करते हैं, लेकिन मैं सीधे साधे आदमी, आप सब लोग पता लगाइए कि रिकॉर्ड बोलते हैं, हेलीकॉप्टर से मैं जब जीत सकता हूँ, जनता की तो बड़ी आस्था है, जनता तो जानती है सब कुछ जनार्दन पासवान कैसा है, मेरा अगला कैसा है, मेरा जो प्रतिद्वंदी वो कैसा है, जनार्दन पासवान कैसा है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि बहुत लोकप्रिय जनार्दन पासवान है, लेकिन लोगों ने मुझे उस लायक बनाया, हेलीकॉप्टर से हम लोग चुनाव जीते। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं विधानसभा में जब आपको याद करा दिए, चतरा जिला के एक ब्लॉक इंटीरियर ब्लॉक कुंदा है, कुंदा पंचायत के कुंदे गांव ककहिया गांव में वन विभाग के अधिकारी DFO वो गए और जेसीबी लगा के 20 घरों को ध्वस्त कर दिए, 20 ऊपर। और जो आदिवासी लोग बसे हुए हैं वहाँ पर पिछड़ी जाति लोग बसे हुए थे, बिना कोई नोटिस, बिना कोई परवाह किए घर को ध्वस्त कर दिया। मैंने उनसे कहा था कि घर बनने के पहले उनको घर खाली करने का मौका दीजिए, तो उसने एक नहीं सुने। इसी सवाल को मैं जब वहाँ पर ककहिया गाँव में गया तो जो चिल्लाते देखे, लोग बिलखते देखे, तो हमें भी आंसू आ गए। मैं विधानसभा में बोल रहा था, हमें आज भी पीड़ा है। और मैं बहुत आप लोग के माध्यम में मैं बहुत ऊपर तक जाऊँगा कि आखिर किसने अधिकार दिया। मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि जितने नियम कानून बने हैं इस देश के भलाई के लिए, इस देश के वासियों के लिए, इस देश के लोगों के लिए, चाहे मुखिया का चुनाव हो जनता के न्याय के लिए, जिला परिषद का चुनाव हो जनता के न्याय के लिए, MP MLA का चुनाव हो जनता के न्याय के लिए, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट सब जो बने हैं ये जनता के न्याय के लिए बने हैं। न्याय के लिए नियमों को भी शिथिल किया जा सकता है। जनार्दन जी, इस तरीके से जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो जो यूथ थे या कहें कि जो बुजुर्ग भी थे, सबने कहा कि जन जन का नेता घर घर का बेटा आप है
और इस चुनाव में आपने बुझा दिया, लेकिन फिर भी जनता को कहीं ना कहीं लगता है चतरा एक पिछड़ा राज्य है, माफ कीजिएगा, चतरा एक पिछड़ा जिला है, वहाँ पर अभी तक रेलवे की सुविधा नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे ताकि रेलवे कनेक्टिविटी बढ़े? देखिए, हमारे यहाँ स्थानीय सांसद वहाँ पर जीते हैं आदरणीय कालीचरण सिंह, उन्होंने भी पार्लियामेंट में आवाज उठाए हैं और रेलवे मंत्री भारत सरकार से मिले हैं। हमें पूरा भरोसा है कि हम लोग जो 5 साल का कार्य करें, इसमें हम लोग रेलवे निश्चित रूप से, हमारा भी पार्टी जो एलाइड पार्टी है, हमारी सरकार केंद्र में है, तो हम लोग मिलकर के पूरा प्रयास करें कि इस बार रेलवे हम चतरा को गाड़ के ही कर लें। लेकिन इसके साथ भी चतरा बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ बहुत सारे पहाड़ हैं, खूबसूरत मंदिर है, उसका विकास कैसे होगा और जो पर्यटन है वो पर्यटन को बढ़ावा कैसे मिलेगा? देखिए, वहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये महाकालेश्वरी एक प्रसिद्ध स्थल है, वो तीनों धर्म के संगम स्थल है। वहाँ माँ भद्रकाली वो बहुत प्रसिद्ध है, वो सिद्धपीठ है। तो निश्चित तौर पर हम सब के प्रयास करता है, हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास कर रहे हैं कि चतरा जो गिरा हुआ जगह है, पर्यटन स्थल भी बढ़िया हो सकता है, उसको भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि अभी भी वहाँ वनों से आच्छादित है, पूरे वन, हम समझते हैं कि 80% वो वन भूमि है, 20% में हम मात्र बसे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि कैसे चतरा को ठीक किया जा सकता है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा। आप देखते होंगे सदन में भी, अभी सदन में 4:30 बजे में समय दिया था, मैं 4:30 बजे आप लोग अपना बात रख के चतरा कैसे तरक्की करेगा, चतरा विकास कैसे करेगा, इस संदर्भ में लगातार हमारा प्रयास जारी रहेगा। सर, आपको नहीं लगता है कि एलजेपी को झारखंड में और भी कुछ करना चाहिए? देखिए, चूंकि हम भारतीय जनता पार्टी एलाइड पार्टी है, हम अपने औकात अपनी ताकत को जानता हूँ, हमारा ताकत क्या है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम एलजेपी कैसे मजबूत कर सकते हैं, हम गठबंधन को कैसे मजबूत कर सकते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को कैसे मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एकदम नेचुरल एलाइड पार्टी है। तो कैसे हम लोग स्कूल करेंगे, हम लोग बैठक करेंगे, लगातार बैठकें होगी, हम लोग बैठक रखेंगे कि लोकतंत्र की पार्टी कि कैसे हम लोग बेहतर कर सकते हैं। बिहार में ये चुनाव आ रहा है, क्या लगता है वहाँ पे राजनीति की दिया बुझा सकती है आपकी हेलीकॉप्टर? हमें एकदम कोई डाउट नहीं है, बिहार में फिर सरकार एनडीए की सरकार बन रही है, तो हमें जानता नहीं। कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हमारे पार्टी के लीडर आ रहे हैं गया, और कुछ सीनियर लीडर थे, हम लोग अभी गया निकल रहे सिला में, आज गया निकल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम लोग बहुत जो लीडर अच्छे लीडर हम ज्वाइन करा करके, और निश्चित तौर पर हम लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस बार लेकिन बिहार की जो सियासत है अलग ही कर चुके हैं, और कांग्रेस की बी पार्टी अगर बनती है, टीम ए बन के लड़ती है, तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है। तेजस्वी भी अपनी आगे लेकर चलेंगे, कितना चुनौती देखते हैं? देखिए, यहाँ पे संधि का सवाल है, ये जो राजनीति करते हैं, जो राजनीतिक करते हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन आदरणीय सम्मानीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी कम लोकप्रिय नहीं है। 5 सीट लोकसभा पर लड़े, 5 सीट जीते, 1 सीट हम यहाँ पर झारखंड में जीते। हमारा पूरा प्रयास है जो पार्टी के एलाइड पार्टी से जो सीटें मिलेंगी, हम उसको बढ़िया से प्रदर्शन करेंगे, हम जीतेंगे। बिहार के चुनाव में प्रशांत कुमार की भी एंट्री हो गई है, तो इसको कैसे आप देख रहे हैं? लेकिन प्रशांत जी का लगातार उनका प्रयोग होते रहता है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, कर्नाटक हो, बिहार हो, दिल्ली हो, वो अपना प्रयोग करने में कहाँ करें, अपने करें। हमको लगता है कि निश्चित तौर पर हम लोग जो राजनीतिक रास्ते हम लोग अपनाते हैं, उससे हम लोग बहुत बेहतर कर सकते हैं। चिराग पासवान की बहुत पॉपुलर लीडर है, आगे उभरते हैं, हमको लगता है उनका भविष्य भी अच्छा है, और निश्चित तौर पर बहुत अच्छा चिराग करेंगे। पासवान अपने आप को नरेंद्र मोदी जी के हनुमान कहते हैं, आप क्या मानते हैं? हम लोग भी तो चिराग पासवान, मैं भी हम चिराग पासवान, हम भारतीय जनता पार्टी एलाइड पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मुझे तकत दिया, एक कार्यकर्ता मिल गया, लगा नहीं कि मैं एलजेपी से लड़ रहा हूँ, लगा भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा हूँ, चिराग पासवान की पार्टी से लड़, कहीं पर फर्क नहीं पड़ा। झारखंड में तो आप ही हनुमान बने हैं चिराग पासवान, निश्चित तौर पर पूरा आप ही करने पर। बिल्कुल। भविष्य में अगले 5 साल में कितना विकास करिएगा? देखिए, लगातार सरकार हमारी नहीं है, बोलने में कोई ये करना चाहिए, विभाग होना चाहिए, सरकार तो हमारी है नहीं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि जनार्दन पासवान ने किरदार प्राप्त करता है, आपके आरोप भी बहुत लगा है सर, आपके आरोप भी बहुत लगा, राजनीतिक संपर्क की बात करें तो आपके आरोप भी बहुत लगा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने कुछ जांच भी चल रही है, सीबीआई की जांच चल रही है, और सत्यानंद भोक्ता का भी कहना है कि आप पे
चंद्रिका यादव का भी कुछ मामला चल रहा है, उसको उसके ऊपर क्या कहेंगे? आपको मैं बता दूं, चंद्रिका आपके माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं चैनल नक्षत्र जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूँ कि ये सीबीआई जांच करा दे। अभी भी और असली अभी वो तो केस पुलिस फाइनल किया, उसका शासन करने पुलिस ने फाइनल किया केस। चंद्रिका यादव केस उठा मतलब कि मेरे ऊपर आरोप लगा, क्या आरोप लगता है? मैं अपने राइफल से मार दिया उनको। बताइए ऐसा हो सकता है? पढ़े लिखे आदमी और कहाँ लड़ते, किस पार्टी से लड़ते? सत्यानंद भगत कौन पार्टी से लड़ते? उनका क्या तो जगह जेबीएम में लड़ते, चंद्रा की जनता कुछ लेकिन वो अपना दिमाग लगाए थे कि जनार्दन पासवान जब तक कोई केस में नहीं फंसाएंगे तो हम आरजेडी से लड़ेंगे। लड़े उसी लिए मंत्री बन गए। तो निश्चित तौर पर सोचना चाहिए आप लोग को भी इसका लाभ किसको मिला। देखिए जनार्दन जी, आप एकमात्र एजेपीआर से सीट जीत करके जनादेश जो आपने फेवर में किया है उसके लिए तो आप बिल्कुल बधाई के पात्र बनते हैं। आपको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपने एजेपीआर का एक सीट जीता है। अब आगे आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि झारखंड में बिल्कुल भी जनादेश नहीं है आप लोगों का एजेपीआर का, तो इसको कैसे आप बढ़ाएंगे? देखिए चिराग पासवान जी ने कहा कि एक लोकप्रिय लीडर है और इस देश के भविष्य भी हम कह सकते हैं कि आगे का बढ़िया सफर रहेगा। माननीय सदे रामविलास पासवान जी भी प्रयास किया था कि हमको झारखंड में जीतना चाहिए, लेकिन बेचारा प्रयास उनका असफल रहा। उनके सुपुत्र आदरणीय चिराग पासवान जी ने सीट लिया और चुनाव जीता। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एलजेपी के बहुत अच्छा अवसर रहेगा, लेकिन हम लोग चूंकि भाजपा इलाही पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी जो संकेत देगा उस पर हम लोग फोकस करेंगे, जीतेंगे। अभी भी हमारा पूरा प्रयास है कि हमारे क्षेत्र में घूमेंगे, ऐसा नहीं कि हमारा जहाँ एलजेपी लड़ना वहाँ नहीं, हम जहाँ नहीं लड़ेंगे वहाँ भी हम प्रयास करेंगे। इसलिए कि हम भारतीय जनता पार्टी कैसे जीता, तो हमारा प्रयास रहेगा मिलजुल करके अगर नेक्स्ट वाला में सरकार हम लोग बनने का पूरा प्रयास रहेगा। झारखंड में कहीं ना कहीं एजेपीआर अलग थलग दिखती है एनडीए से, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए झारखंड में मैंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी बहुत बेहतर कर सकती है। हम लोग कहाँ कहाँ गड़बड़ी, कहाँ ठीक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कहाँ फोकस कर सकते हैं, चीज़ों पर हम लोग काम करें, बहुत अच्छा करेंगे। चतरा के विकास के लिए आगे आपकी क्या कुछ योजनाएं हैं जो कि धरातल पर भी 5 साल के अंदर आए, और जनता जिस तरीके से आपको जन जन का हीरो और घर घर का बेटा कहती है, इस पे आप खड़ा उतर सकते? देखिए मेरा प्रयास है, देखिए हमारे यहाँ क्या सिमरिया विधानसभा में बहुत ऑप्शन है, माइनिंग बहुत है, खनिज सबला भरा हुआ है, और हम कह सकते हैं कि इसके महादेश में पहला प्रोजेक्ट है तो आपको टंडवा में 10 वहाँ पर कोयला खदान चल रहे हैं, बहुत संसाधन वहाँ पर है। चतरा में बहुत बेहतर नहीं, लेकिन चतरा में हम कैसे कर सकते हैं इस दिशा में हम लोग पहल कर रहे हैं। चतरा कैसे तरक्की करेगा, चतरा में विकास हम लोग कैसे, जैसे रेलवे के बाद तो निश्चित तौर पर मैं बोल रहा हूँ आप लोग के माध्यम से कि रेलवे 5 साल के अंदर में हमारा पूरा प्रयास है कि रेलवे भी आ जाएगा। दूसरा वहाँ पर सड़कें खराब है, कुछ सड़कों पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर हमें चुनाव के दरमियान मैं गाँव गया था टेलिया तरी, लेकिन अगर कोई जनप्रतिनिधि आकर नहीं गया, मैं अकेले गया, और आज भी पता लगा लीजिए कि मैं अकेले घूमता हूँ एक गाड़ी से मैं घूमता हूँ, 2 आदमी नहीं। चतरा की जनता बहुत प्यार करती है, लेकिन हमारे संवाददाताओं ने कुछ लोगों से बात किया है, कुछ शिकायतें हैं जो इतने बड़े मन से आपने क्लियर करना चाहता हूँ, और पूरे देश आपको देख रही है। सवाल है सर कि कुछ समुदाय आदिवासी संख्या वहाँ पर आदिवासी लोग हैं, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वहाँ से अगर मैं गलत नहीं हूँ वहाँ से CDPO MD अली मोहम्मद अली, आप जानते हैं उनके बारे में, उनका भी आरोप आप पे लगा था, उसके लिए भी शिकायतें थी, उनकी भी हत्या, और ऐसे से आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, चाहे रेणु सिंह हो, चाहे चंद्रिका यादव हो, या फिर मोहम्मद अली CDPO जी। आपसे सवाल सीधा, हमारा लोग ऑडियंस बैठे हैं, 3 केस मेरे ऊपर मर्डर केस हुआ, अब तीनों वाले मंत्री बने हैं, जिनका हिम्मत तो सीबीआई जांच की गिरफ्तार कौन करेगा? इसी के पुलिस फाइनल कर देता है, जब मंत्री और सरकार में तो पुलिस फाइनल कर दी केस, लेकिन तब तक क्या होता है, चुनाव में हार जाता है। ठीक चुनाव आता है, किसी ने किसी बड़े कराता है, मुदाले करता है, हम चुनाव हार जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। एक चुनाव हम नहीं लड़के जीत सकते जब तक मुदाला नहीं करो। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, और माननीय न्यायालय से मैं मांग करता हूँ, ये तीनों केस जो हुआ, तीनों पुलिस फाइनल किया ना, CDPO वाला फाइनल किया, रनू वाला फाइनल किया, रनू पूरा फैमिली काम किया कि नहीं सत्य में धोखा करवाया, उनको बाल बच्चों से पूछ लिया, कल भी रनू को बेटा
पास मुझे सुनाए हुए थे, कोई कहते दो करवाया था, नाम तो आपको दिया, चुनाव को हरा दिया और जीत गया, तो आपने छेड़ते हैं तो हम सोचते कि मैं आपको बता दूँ, एक दूसरे को बताने वाला नहीं था, इस पर चर्चा हम नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन चूंकि आपने सवाल उठाया, मैं कहता हूँ कि 3 हत्या नामजद आरोपी कर्नाटक में बनाया और इसी के राजमान में मंत्री राज्य हुए, तीनों में पुलिस मैंने किया, कर्नाटक से निर्दोष है। सर वही तो सवाल है कि आखिर जहाँ आरोप लग रहे हैं, आपका पार्टी भी हाथ बदल रहे हैं, फिर भी आप जीत जा रहे हैं। जनता मेरे साथ है और मैं बताया कि भाई केस करवाया, सरकार में शामिल है, मिनिस्टर और मुख्यमंत्री करीबी भी रहे हैं, केस में टूक करा देते मेरे ऊपर, पुलिस ने कहा कि कहीं है नहीं, जनार्दन पास में 3 केस मर्डर केस होता है, एक बार तो मुस्लिम कोर्ट ने आपको दिया तो मार गए, सिविल में आता है नामजद करवाया। जब पुलिस तहकीकात करती है, पुलिस समय निकल जाता है, चुनाव हार जाते हैं, तो आप सब के माध्यम से मैं मांग करता हूँ कि एक आध कदम चंद्रिका ज्यादा वाला हत्या में सीबीआई जांच करवा दीजिए ना, पता चलता है कि सत्यानंद भोक्ता शामिल की नहीं है, पूरा डायरी लगा हुआ उसके खिलाफ में, पूरा डायरी भरा हुआ सत्यानंद भोक्ता ने 4 लाख रुपया दिया, उसका भाई राजेंद्र यादव पैसा दिया है और वो पूरा रंगा हुआ डायरी, लेकिन कोई सरकार में शामिल हो गिरफ्तारी नहीं हो उसका जितनी गिरफ्तारी हो जाता है, आप मांग करते हैं सीबीआई जांच करे। क्या ये सोची साजी षड्यंत्र है आपके? निश्चित हो, कौन? निश्चित सत्यानंद भोक्ता इस घटना में, तीनों घटना में मैं मांग करता हूँ आपके माध्यम से, और मैं न्यायपालिका का पूरा भरोसा हमको है, मैं मांग करता हूँ जांच करके पता चल जाए कि असली कातिल कौन है। बिल्कुल सर, अभी अगर बात करें, आपका बयान था कि हमारी सरकार नहीं, पक्ष का भी अभी झारखंड की बकाया राशि को लेकर मामला, उस पर क्या कुछ राशि 1,36,000 करोड़ जो राशि है, राज्य सरकार लगा बोल रही है कि हमारी बकाया राशि है, उसको केंद्र सरकार नहीं दे रही, और जब केंद्र सरकार के पास जाया गया, पूछा गया, वो कहते हैं कि कोई बकाया राशि नहीं है। मैं आपको से सीधा बता दूं, ये राजनीति कर रहे हैं भाई, भारत सरकार के पास पैसा अगर बाकी है तो हम लोग भी हम खड़ा हो जाएंगे, भारत सरकार से पैसा लेके हो जाएंगे, पैसा तो कंपनियों के पास है, आप एनटीपीसी के पास पैसा है, अगर पैसा बता रहे थे 60,000 करोड़ की 60,000, अब एक छत्तीस को बोले इंटरेस्ट, कभी इंटरेस्ट होता है तब सूद जोड़ते हैं। हमारा कहना है कि आप 5 करोड़ 5 लाख करोड़ मांगे भाई, हम खरीदने में तब ना इस राज के भलाई कैसे हो, इस राज के तरक्की कैसे हो, हम खड़ा हो जाएंगे। लेकिन ये लोग राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति करने वाला तो अपने हिसाब से आंकड़ा पेश करते हैं। हम कह सकते हैं कि जो आंकड़े जो बता रहे हैं वो सही आंकड़ा नहीं है, कि 5 लाख करोड़ हमको 5 लाख करोड़ बताया है। अब जमीन के मामला है, लीज के मामला है, हाँ बिल्कुल, बहुत तरह के मामले हैं, तो जिन पर फाइन लगा उन कंपनियों ने दोषी है, जिन लोगों ने पैसा नहीं, जिन डिपार्टमेंट नहीं दे रहे हैं, जिन विभाग नहीं दे रहा, तो विभाग में तो सरकार कहाँ है, भारत सरकार। हम बोले कि आप खड़ा हो, हम भी खड़ा हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी में तो सभी लोगों ने कहा, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि भाई आप रखिए प्रस्ताव, चलेंगे मुस्तकबिल तो देश के प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, गृह मंत्री जी से मिलेंगे, तो निश्चित तौर पर राजनीति करने वाला करते हैं, लेकिन तथ्यों के साथ करना चाहिए, हमारा ये कहना है। लेकिन सरकार तो बोल रही है कि विपक्ष को इसमें उनकी सहायता करनी चाहिए, तो आप कैसे सहायता करेंगे? हम सहायता कर रहे हैं तो खड़ा तो बोलते हैं कि आप रखिए सर, आप भारत आप डीबीसी की बात बताया है, तो डीबीसी से प्रेसिडेंट को बात करना चाहिए, ट्रिब्यूनल है जाए, कोर्ट है, हाईकोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, हम उनके साथ हैं। लेकिन ये सीधा सीधी बोलते हैं कि कहीं भारतीय जनता पार्टी या देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अब देखिए सवाल ये उठ रहा है, हम भी राजनीति करते हैं, वो भी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन तथ्यों के आधार पर कोई डिमांड है, इनका मांग है, अगर सही है तो निश्चित रूप से आप दीजिएगा। ये तो राजनीति कर रहे हैं भाई, भारत सरकार के पास यही पैसा बात है, भारत सरकार की कंपनी है, भारत सरकार का संस्थान है, और संस्थान से डिमांड कीजिए ना भाई, और उसके लिए ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल में जाइए, उसके लिए कोर्ट बनेगा, कोर्ट में जाइए, तो निश्चित तौर पर उसके लिए जो रास्ते हैं आप अवतार कीजिए, हम आपके साथ खड़ा है। सर ये प्राथमिकता है आप सरकार की, जब हेमंत सोरेन जी ने जब शपथ ग्रहण किया, सबसे पहला उनका मीटिंग हुआ और उसमें यही मांग थी कि हमारी बकाया राशि दे रहा था, हम इसके खिलाफ आगे तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, और आप बोल रहे हैं कि कोई बकाया राशि
भाई भारत सरकार को पैसा बकाया नहीं है। मैंने कहा कि जिन कंपनियों के पास जिन संस्थानों का पैसा बाकी ये मानते हैं सरकार को पैसा देगा ना भाई, लेकिन सीधा बोल रहे कि हमको भारत सरकार को पैसा बाकी है, भारत सरकार को उपकरण के पास लीजिए, उसके लिए ट्रिब्यूनल है, कोर्ट में ट्रिब्यूनल में चल जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पर ये मसला जो है, अगर इनका बकाया पैसा है, बकाया राशि मिलना चाहिए, हम इनके साथ खड़ा भी हो जाएंगे। तो सवाल ये उठ रहा है कि ये भी राजनीति कर रहे हैं। अच्छा चलिए महिला समाज की बात करें, महिला समाज की बात करें तो अब वो सरकार दिल्ली की तरह चलिए गंभीर है, लेकिन विपक्ष का मुद्दा है कि बाकी 18 महिलाएं हैं, इसमें आप बताइए आपसे सवाल, आपका सीधा सवाल मेरे है, बिल्कुल सही बात है। महिला समाज जब नोटिफिकेशन कर रहे थे, अधिसूचना जारी कर रहे थे, बोला था सभी महिला के हम महिला समान देंगे, लेकिन आपको कहने हमको कहीं नहीं है। आज के तारीख में बहुत खराब स्थिति है। हमारे चतरा जिला में बोल रहा हूँ 59,000 महिला समान जो लाभ जो मिल रहा है काट दिया गया। धरना प्रदर्शन सभी ब्लॉक सभी जगह पर धरना हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये वोट लेने के लिए ऐसा करते हैं और फिर कुछ आते हैं। बोले थे ना आप लोग भी मालूम होगा कि सभी लोग लोग समान योजना दिला देंगे हम, लेकिन अभी तक कट रहा है। जो लोग ले लिया उसका पैसा वापस होगा, कोई ठीक बात है नहीं। अभी रोड पर धरना अभी तो हम बोले कि अभी यहाँ पर धरना धरना पर लोग बैठे हुए सभी ब्लॉक लोग खाता ले खोल रहा है, तुम्हारा पैसा आया नहीं है, तो पूरा माहौल खराब हो रहा है। आप आसानी से घोषणा कर दीजिए, अगर लागू नहीं करते तो इसका परिणाम झेलना पड़ेगा, आपको भुगतना तो आपको पड़ेगा। आप इनाम दिए थे महिला समान, आपका आवाज इतना बंद हो गया। मैं चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक महिला समान योजना जो है, तो जो हमारी सरकारें हैं जिनकी महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें महिलाओं को सम्मान के तहत पैसा भी मिल रहे हैं। विपक्ष में होने के नाते जिन महिला को सम्मान नहीं मिल रहा है, उसका मुद्दा आप कैसे उठाएंगे और उनके लिए आप क्या कुछ करेंगे? देखिए महिला समान योजना हम लोगों ने आपने घोषणा किया और घोषणा किया तो दीजिए। आपने तो कहा था कि और सभी महिला का समान योजना दिलाते हैं। तो जो लोग आप दिए थे चुनाव में, ठीक है, हमारा चुनाव था 13 तारीख को पूरी होना था, 11 तारीख खट पैसा जाना शुरू हो गया। तो निश्चित तौर पर नुकसान का लाभ हम लोग नुकसान हुआ, उनका लाभ मिला, उनका लाभ मिला। तो हम कहते हैं जिन लोगों को हम दे दिए उसको तो हमने काटिए। हमारे यहाँ मेरे चतरा जिला में 59,000 महिलाओं को मेरे साथ लाभ से वंचित कर दिया गया, काट दिया। तो कहीं नहीं है झूठ बोलना, वोट ले लीजिए फिर उसको बदल जाइए। तो ये इस बार की जीत में कितना बड़ा फैक्टर रहा है? बहुत बड़ा फैक्टर रहा है और इफेक्ट इसका लाभ ले लीजिए और उसका अगर नहीं दे तो बड़ी परेशानी में पड़ेगी, तो क्या भुगतना पड़ेगा। क्या आपने कहा था कि सभी महिला लोगों के उनके समाज को पैसा लाभ देंगे, तो जिन लोग दिए तो उससे वसूली करने के बाद हो गया है। अब बन गया मैंने कहा चतरा जिला छोटा जिला है और छोटा जिला में 59,000 महिलाओं के आपने ये समाज योजना से काट दिया, बंद कर दिया। उसमें तो रोड पर जाएगा, धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं होगा। देख लीजिए आप वहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं, आपकी जो प्राथमिकता थी वो अभी तक पूर्ण हुई या नहीं, क्या हमारा कोशिश क्या है? मेरा प्रयास है चतरा जिला कैसे तरक्की करे। हमने कहा कि माँ भद्रकाली के जो एकदम सिद्ध पीठ स्थल है, वहाँ भी तीनों धर्मों का संगम स्थल है, बहुत प्रसिद्ध जगह है। कैसे डेवलप करेगा उस पर हमारा काम है। माता कोलेश्वरी के आप जानते हैं, माँ कोलेश्वरी जो हटकड़ी में स्थित है, हमारा महादेव मठ कुंदा में है। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि पर्यटन स्थल तक कैसे इसको जोड़ सकते हैं, कैसे इसको डेवलप करा सकते हैं। सड़कें जहाँ नहीं बना है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बेरोजगारी लोगों को बोले थे कि भाई बेरोजगार जो है पढ़ा लिखा है, इनमें पास तो उसको 7,000 और 5,000 देंगे, इसको जो बीए पास है किसी को मिल रहा है। झूठ बोलना आप ही बंद कीजिए, झूठ बोलिएगा ठीक नहीं, बाद में परेशानी पड़ेगा। कृषि और वनोपज जो है चतरा की पहचान है, इसको आप कैसे रोजगार बना सकते हैं? देखिए मैंने लगातार करते रहता है, क्षेत्र में भी और विधानसभा में बोलते रहता हूँ कि भाई हमारा जो चतरा जो है वो कृषि पर आधारित है और वहाँ पर जब तक हम सिंचाई के प्रबंध नहीं करेंगे, झारखंड के जमीन उखड़ खाबड़ जमीन है, पानी हुआ, बारिश हुआ और पानी बह गया, जब तक हम इसको बड़ा बड़ा कच्चा बांध नहीं बनाएंगे तब तक नहीं करते। पानी के लेयर नीचे जा रहा है तो भाई आपका लेयर तो जाएगा नीचे, आपने ऐसा कोई प्रबंध नहीं कर रहे हैं। तो जब तक कच्चा बांध बना के पानी के स्टोरेज नहीं कीजिएगा तब तक भविष्य का अच्छा नहीं जाएगा, सिंचाई तो जमीन हम पर नहीं बना सकते हैं। दूसरा उसको हमने कहा है
कि सबसे पहले जब राज्य का गठन हुआ था तो आपको याद होगा आदरणीय जो हमारा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री थे, वहां पर एक कोदाई बांध के निर्माण करवाया थे। पहली बारिश में वो बांध टूट गया था। उसके बाद राज्य के इंजीनियरों ने बैठक किया, कमीशन तो फिक्स है, जेई के कितना मिलता है, यही के कितना मिलता है, विद्युत के कितना मिलता है, ऊपर कितना जाता है, सब कमीशन फिक्स है। तय किया कि नहीं कच्चा बांध बनाओगे तो जेल जाना तय हथकड़ी लगना जरूरी है, इसलिए सब पक्का बांध बनाओ, चेक डैम बनाओ। पक्का चेक डैम बन रहा है, पानी नहीं रहेगा। इसलिए हमारा अभी भी आप सबके माध्यम से कहना है कि जब तक कच्चा बांध बंद करके जितने कच्चा बांध सब लोग क्षेत्र कहीं से कहीं घूमते रहते हैं, आप लोग जितना देखिए कच्चा बांध 77 बना, 66 बना, कच्चा बांध बना, छोटा छोटा बांध बना, पानी देखिए स्टोरेज है। पक्का चेक डैम एक भी पानी नहीं मिलेगा आपको। तो जब तक कच्चा बांध नहीं बनाया जाएगा, पानी का स्टोरेज नहीं किया जाएगा, तब तक झारखंड की तरक्की होने वाला, किसान की भलाई हो जाएगी। वहाँ के विधायक आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? पूरा हमारा पूरा प्रयास, देखिए हम लोग के पास जो साधे जो संसाधन है उसमें हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम कच्चा बांध कैसे बनावे, गांव में छोटे छोटे घोड़ा नदी बांध करके हम उसको भलाई कैसे ठीक करवावे, हमारा पूरा प्रयास रहेगा। चलिए जनार्दन जी, आपने बहुत बेबाकी से अपना बात रखा। नक्षत्र कॉन्क्लेव 25 का झारखंड में आप यहाँ आए, अपनी कीमती समय निकाल करके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आप सबको पूजा धन्यवाद। चलिए बहुत धन्यवाद।